मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आप 5-5, 10-10 साल के एक्सपीरियंस लोगों से भी पूछेंगे ना कि प्राइस में ट्रेंड क्या चल रहा है, चार्ट पे देखिए ट्रेंड बताओ, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए। तो 1 मिनट पे अगर कोई ट्रेड करता है, इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं वो 1 मिनट पे कर रहे हैं, उनके लिए अभी क्या है, एक व्यू पॉइंट क्या आ गया, एक अपना बिल्कुल इसके साथ साथ चलना है। जहां पे प्राइस मुड़ी है वहां मार्क कर दीजिए, फिर ऊपर यहां मुड़ी ये मार्क कर दीजिए, ये मार्क कर दीजिए। आप बोल रहे हो आप ट्रेंड में है, ये ही कंफ्यूजन होता है। लोगों को लगता है कि प्राइस गिर रही है, भागो दौड़ो, पैनिक होता है, क्योंकि उनको ट्रेंड समझ में नहीं आता है। आपको पता है अब ट्रेंड है। वेलकम बैक दोस्तों, हम फिर से प्लेनेटरी सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। हम पहले वीडियो के अंदर देख चुके बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, सेकंड वीडियो में हमने देखा है पहला प्लेनेट ऑफ ट्रेडिंग, प्लेनेटरी सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग, जो कि था टाइम फ्रेम, जिसमें दो टाइप के टाइम फ्रेम्स हमने डिस्कस किए। वन इज हायर टाइम फ्रेम, सेकंड इज लोअर टाइम फ्रेम। कोरिलेशन दोनों का पता किया कि 20 से 30 कैंडल्स कंस्ट्रक्ट करती हैं एक कैंडल हायर टाइम फ्रेम की, 20 से 30 कैंडल ऑफ लोअर टाइम फ्रेम कंस्ट्रक्ट्स वन कैंडल ऑफ हायर टाइम फ्रेम। तो ये आप अभी तक प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड प्लेनेट ऑफ ट्रेडिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आप 5-5, 10-10 साल के एक्सपीरियंस लोगों से भी पूछेंगे ना कि प्राइस में ट्रेंड क्या चल रहा है, चार्ट पे देखिए ट्रेंड बताओ, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए भी, बहुत मुश्किल होता है। वो हम आप आज समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। कि चाल, जैसे पुराने बुजुर्ग नहीं बोलते थे, चौपाल पे गांव में बैठते थे, वो बोलते थे ये छोरा रोता हुआ जा रहा है, तो मेरे को इसकी चाल से लग रहा है इसको गुरुजी ने पीटा है। मैं थोड़ा सा हरियाणा टच में हूँ, राजस्थान में ही, तो मैं उसी लैंग्वेज में आपसे बात करता हूँ कि गांव में चौपाल पे लोग बैठे रहते थे, गांव से बच्चा सामने से जा रहा है 5-7 लोग, तो एक एक्सपीरियंस बुजुर्ग बोलता है कि ये बच्चा रोता हुआ जा रहा है, इसका मतलब इसके टीचर ने इसको पीटा है। दूसरा बोलता है टीचर ने नहीं पीटा, इसके दोस्तों ने पीटा है। दो ने चाल पहचानी, वो तो सेम ही जा रहा है अपनी इस तरीके से, प्राइस तो अपने तरीके से जा रही है, बट उसको ऑब्जर्व करने वाले दो लोग दो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस अपने बता रहे हैं। वन इज सेइंग कि टीचर ने पीटा है, एंड सेकंड वन इज सेइंग कि इसके दोस्तों ने, जो क्लासमेट्स है, उन्होंने उनके साथ झगड़ा हुआ होगा इसलिए रो रहा है। अब हुआ क्या है एक्चुअली, वो पता कैसे करें, तो उसके लिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे हम प्राइस की चाल जानने के लिए। कैसे पता करते हैं, इसके लिए हमने एक डेवलप की है 4 पिवोट थ्योरी। इसको 4 पिवोट या 5 पिवोट थ्योरी हम लोग बोलते हैं। क्या होती है ये, इसके लिए हमें जानने के लिए क्या होती है ये पता करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए पिवोट क्या होता है। तो व्हाट इज पिवोट? हमेशा प्राइस इस टाइप से चलती है, राइट? तो प्राइस जहां पे करंट में होती है उससे पहले आई है, और जहां पे भी प्राइस मुड़ी है वो उसके पिवोट कहलाते हैं। ये जो भी मोड है, जो वी या यू शेप में मोड है, क्लियर विजन आपका जो हो रहा है। प्राइस कई बार ऐसे भी होती है, देखो इस टाइप से भी होती है। तो इसमें क्या होगा, करंट प्राइस यहां है तो एक पिवोट ये होगा, सेकंड पिवोट ये होगा, थर्ड पिवोट ये होगा, ठीक है, फोर्थ इससे पीछे कहीं आएगा। तो ये बीच में जो छोटे मूवमेंट्स होते हैं इनको कैप्चर नहीं, क्लियर कट एक आपको टर्न पता होना चाहिए। पिवोट मार्क करना भी बड़ी एक कलाकारी का काम है, एक आर्ट है, ठीक है। तो पिवोट का भी पता होना चाहिए कि नियर बाय दो टॉप्स हैं और बीच में छोटा सा कोई प्राइस एक्शन है साइडवेज टाइप का, तो वो एक ही माना जाएगा पिवोट, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ा कोई रिएक्शन नहीं आया है, बीच में कोई बड़ा टर्न नहीं है, तो जो टर्न बड़ा है उसको एक मान लिया जाएगा। इस टाइप से हमें पिवोट्स मार्क करने होते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आता है, इसको मैं आपको सिखा नहीं सकता कि पिवोट को एग्जैक्टली कहां मार्क करना है। आप अलग कर सकते हैं, मैं अलग कर सकता हूं, तीसरा आदमी अलग कर सकता है, बट लगभग सेम होना चाहिए। मतलब सिंपल सा एक ही है कि आपका अगर रफली आप पता करो तो आप ये मान लीजिए कि उसके अंदर आपको क्लियर पिक्चर आनी चाहिए कि प्राइस ने रिजेक्शन लिया कहीं से। जैसे प्राइस ऊपर जा रही थी, यहां रिजेक्ट हुई, नीचे आई, यहां रिजेक्ट हुई, नीचे जाना बंद कर दिया, ऊपर आई वापस वही लेवल पे आई, तो सेम लेवल पे रिजेक्शन है, तो एक पिवोट है। फिर हाई गई, फिर रिजेक्ट हुई, फिर वहीं पे थोड़ी देर रुकी और फिर हाई गई, फिर रिजेक्ट हुई, नीचे चली गई, तो ये एक पिवोट हो गया। तो जहां पे रिजेक्शन पॉइंट्स हैं, दोज आर पिवोट पॉइंट्स, ठीक है। हम 5 पिवोट थ्योरी या 4 पिवोट थ्योरी जो बात कर रहे हैं, 4 पिवोट मैं बताऊंगा, सिंपलेस्ट रखते हैं इसको प्राइस एक्शन को। तो मान लीजिए आपकी प्राइस बिल्कुल स्मूथली ऐसे जा रही है, अभी यहां है, ठीक है। तो आप इसको एक पता करने के लिए कि इसके अंदर पिवोट मार्क कैसे करना है, तो मैं आपको बताता हूं। आप इसको स्नेक मान लीजिए, सांप, ठीक है। सांप का मुंह ये है
और ये इसकी पूरी बॉडी होते हुए पूंछ तक जाते हैं, लास्ट तक टेल तक जाते हैं। तो माउथ से टेल पे जाना है, लेकिन सीधा नहीं जाना है, बिल्कुल इसके साथ साथ चलना है। जहां पे प्राइस मुड़ी है वहां मार्क कर दीजिए, फिर ऊपर यहां मुड़ी ये मार्क कर दीजिए, ये मार्क कर दीजिए, यहां टर्न लिया ये मार्क कर दीजिए। 4 पिवोट मार्क कर दिए हमने, सिर्फ 4 पिवोट मार्क करने हैं। और फिर टेल से माउथ की तरफ आते हुए हाई और लो मार्क कीजिए, हाई एंड लो, हाई एंड लो, सिंपल। पहले 2 पिवोट पे हाई एंड लो। अगला हाई पिछले हाई से हायर है या लोअर है, आप आंखों से देख के बताइए, ये ऊपर है या नीचे है? ऊपर है, तो ये कहलाएगा हायर हाई। ये लो इस लो से ऊपर है या नीचे है? ऊपर है, इसलिए कहलाएगा हायर लो। ठीक है, सेम अगर आपका चार्ट का पैटर्न इस टाइप से होता तो मैं वही मार्क करता, पिवोट्स 4 पिवोट, ये हाई ये लो, ये हाई इस, ये वाला हाई इस हाई से लोअर है तो ये लोअर हाई, और ये लो इस लो से नीचे है तो लोअर लो। ठीक है, सिंपल बेसिक चीज है। हायर हाई हायर लो आपने काफी वीडियो में बहुत ही लोगों ने ऐसा बता के बताया होगा, पता नहीं क्या ही बता दिया, इस टाइप का कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। आपका पहाड़ी और खड्डा है, तो पहाड़ी की चोटी एक हाई है, जो खड्डा है खाई है वो एक लो है। अगली चोटी उससे नीचे है तो लोअर हाई हो जाएगा, अगली चोटी उससे ऊपर है तो हायर हाई हो जाएगा। अगला खाई उससे गहरी है तो लोअर लो हो जाएगा, और खाई थोड़ी ऊंची रह गई अगली तो वो हायर लोअर हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। ये क्यों बताया है वो समझिए। ट्रेंड 3 टाइप का होता है, ट्रेंड 3 टाइप का होता है हमेशा। प्राइस 3 ही तरह के ट्रेंड बनाता है। वन इज अप ट्रेंड, सेकंड इज डाउन ट्रेंड, एंड थर्ड इज नो ट्रेंड। ओके, सिंपल 3 है। इस नो ट्रेंड के 3 टाइप होते हैं। वन इज वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन, सेकंड इज वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, एंड थर्ड इज साइडवेज। तो और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड कितने टाइप के हो गए? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड नो ट्रेंड। नो ट्रेंड भी फिर से 3 टाइप का, वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन और साइडवेज। ये कंफ्यूज मत होना, इतना टफ वर्ड दिखने में लग रहा है वॉलेटिलिटी, बट इसका मतलब बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। वॉलेटिलिटी क्या होता है? खाई और पहाड़ कितने ऊंचे बन रहे हैं, घटते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं। अगर खाई ऊंचाई और उसकी गहराई कम होती जा रही है तो बोलेंगे वॉलेटिलिटी कम होती जा रही है, और वो बढ़ती जा रही है। शुरुआत में इतना था, फिर इतना हो गया, फिर बढ़ गया, इसको बोलेंगे ये खाई थी, अब यार पहाड़ ऊंचा खाई भी नीची, पहाड़ ऊंचा खाई भी नीची, पहाड़ ऊंचा खाई भी नीची, इसको क्या बोलेंगे? वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन। और इसका उल्टा अगर हो रहा है तो, इसी का उल्टा हो रहा है तो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। उल्टा कैसे होगा? खाई बड़ी थी छोटी होती गई, पहाड़ खाई छोटी होती गई, वॉलेटिलिटी। तो सिंपल है ना, आपका प्राइस का फ्लक्चुएशन ज्यादा है, बढ़ रहा है, फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे ज्यादा हो रहा है, दैट इज वॉलेटिलिटी एक्सपेंड हो रही है। और अगर ये कम हो रहा है तो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्राइस के अंदर। और तीसरा साइडवेज। साइडवेज क्या होता है? सेम हाइट पे पहाड़ और सेम पे खाई, बिल्कुल स्मूथ, तो ये साइडवेज मार्केट होता है। ठीक है, तो हम पहले ट्रेंड से पता करेंगे कि जो मैंने सबसे पहले बताया वो क्या है। फर्स्ट वन वाज अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होगा? क्लियरली अभी तक आप समझ चुके होंगे। ये हमने पिवोट मार्क किए, ये हाई लिखा, ये लो लिखा, ये हायर हाई लिखा, ये हायर लो लिखा, क्योंकि ये हाई, ये वाला हाई इस हाई से ऊपर है, ये लो इस लो से ऊपर है। ठीक है, तो हायर हाई हायर लो। तो अप ट्रेंड के अंदर क्या बनते हैं? हायर हाई हायर लो। इसको याद रखने के लिए कर सकते हो, पहला जो अल्फाबेट होगा वो एच होगा, दोनों में एच। उल्टा अगर डाउन ट्रेंड में आ गए तो ये दोनों LH होगा, पहला अल्फाबेट लो होगा। ठीक है, इसी को समझने के लिए डाउन ट्रेंड को कर लो आप। डाउन ट्रेंड में क्या बनेगा? लोअर हाई लोअर लो।
ये हाई एंड लो, ये लोअर हाई एंड लोअर लो, ये क्या कहलाएगा? डाउन ट्रेंड। ट्रेंड डाउन की तरफ है, और ये क्या कहलाएगा? अप ट्रेंड। तो जिसमें लोअर हाई लोअर लो बनते हैं, दोनों एल हैं, वो तो होगा डाउन ट्रेंड, दोनों एच हैं तो वो होगा अप ट्रेंड। सिंपल बेसिक है बिल्कुल। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं हम, नो ट्रेंड। नो ट्रेंड, इसके अंदर मैंने बताया आपको वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। तो यहां पे यहां प्राइस है, एक मार्क किया, दो किया, तीन किया, चार किया, तो हमें क्या लग रहा है? हाई लो, लोअर हाई एंड हायर लो। तो क्या बन रहा है? एल एच और एच एल। तो दोनों सेम नहीं है, पहले अल्फाबेट, ये एल है ये एच है, उल्टा भी हो सकता है, एच एच और एल एल। ठीक है, वो क्या हो गया? एक्सपेंशन। यहां प्राइस है, आप खुद ही देख लो, ये हाई ये लो, तो हायर हाई एंड लोअर लो, तो एच एच एल एल। तो आपका एच और एल अगर आ रहा है पहला अल्फाबेट तो वो नो ट्रेंड। ठीक है, एच और एल अगर आ रहा है, दोनों एच एच आ रहे हैं तो अप ट्रेंड, दोनों एल एल आ रहे हैं, लोअर लोअर आ रहे हैं तो डाउन ट्रेंड, और एल और एच आ रहा है तो इसका मतलब नो ट्रेंड। इसमें एक और हमने बात की थी, इक्वल हाई और इक्वल लो। ठीक है, ये इक्वल हाई, इसको क्या बोलेंगे? इक्वल हाई और इक्वल लो। तो जहां पे ई होता है दोनों तरफ पहला अल्फाबेट, वो कहलाता है साइडवेज मार्केट। नॉन डायरेक्शनल जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, जो ऑप्शंस में स्पेसिफिकली ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग करते हैं 99% लोग, ये उनके लिए गोल्डन प्राइस एक्शन होता है। जब मार्केट साइडवेज होता है तब वो पैसा बनाने की सोचते हैं, और उसी टाइम पे आप साइडवेज मार्केट के हिसाब से नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स को इनिशिएट करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ऑप्शंस क्या होता है, वी विल नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि ये बहुत लंबे कोर्स में है। मैं छोटा सा आपको बता रहा था एक ग्लिम्स कि ये भी ट्रेड किया जाता है, बाकी दोनों जो होते हैं वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकता है, उसके लिए मैं ये कहूंगा कि 3 साल के एक्सपीरियंस के बिना कोई नहीं कर सकता। मिनिमम 3 इयर्स का प्रॉपर नॉलेज के साथ में डिसिप्लिन अगर किसी का एक्सपीरियंस है, वो इन चीजों को, नो ट्रेंड वाले तीनों चीजों को ट्रेड कर सकता है, राइट। अदरवाइज आपको न्यू कमर की तरह तो सिर्फ ट्रेंड में जब हो मार्केट तभी ट्रेड करना चाहिए, और ट्रेंड में भी क्योंकि हम ज्यादातर लोग नीचे की प्राइस को बाई करना चाहते हैं और ऊपर जाके उसको बेचना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमेशा अप ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब भी अप ट्रेंड हमें मिले तो हमें न्यू कमर को, बिगिनर को न्यू अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वी विल गेट टू नो। जब तक ये 9 प्लैनेट्स तक आप पूरे सैर सपाटा करके आओगे तब तक आप समझ जाओगे ट्रेडिंग करनी कैसे है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हमने सेकंड प्लेनेट था, वो हमने देखा कि ट्रेंड कैसे पता करना है। इसको हम चार्ट पे और देख लेते हैं। ये आपका माउथ है, आप पीछे चले गए, पीछे चले, जहां से प्राइस क्लियरली मुड़ती दिख रही है मैंने वो मार्क कर दिया। ठीक है, हमारा सेम ग्राफ बन गया है। हमने क्या किया, एक पिवोट, सेकंड पिवोट, थर्ड पिवोट, फोर्थ पिवोट। हमारा क्या है, ये हाई, ये लो, ये हायर लो और ये हायर हाई। और हायर लो और हायर हाई किस में बनते हैं, एच एच किस में बनता है, हमारे अप ट्रेंड में। तो हम कह सकते हैं आर्ली पे ये प्राइस, आर्ली टाइम फ्रेम पे, जिसका चार्ट देख रहे हो यहां पे देखो 1 आवर का चार्ट है, तो आर्ली टाइम फ्रेम पे प्राइस इज इन अप ट्रेंड। ये हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया। ठीक है, जो इन टाइम फ्रेम चेंज करोगे कहानी बदल भी सकती है। मैं जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, आप इसी को 1 आवर की बजाय 30 मिनट्स पे ले आओ, देखते हैं कोई ट्रेंड में चेंज मिलता है क्या। ठीक है, 1 2 3 4 सेम अप ट्रेंड है, दिख रहा है, हाई लो, हायर लो, हायर हाई। तो जहां पे हायर हाई और हायर लो बन रहा है वो क्या हो गया, अप ट्रेंड। तो 15 मिनट में भी अप ट्रेंड में। लोग बोलेंगे देखो प्राइस तो गिर रही है, आप बोल रहे हो अप ट्रेंड में है। ये ही कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि प्राइस गिर रही है, भागो दौड़ो, पैनिक होता है, क्योंकि उनको ट्रेंड समझ में नहीं आता है। आपको पता है अप ट्रेंड है, अब अप ट्रेंड में आपको कहां ट्रेड करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो 9 प्लैनेट समझेंगे तब तक आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि ट्रेड इनिशिएट कहां करनी है, कहां लेनी है और कहां एंट्री और एग्जिट करना है हमें। ठीक है, वो सब समझ में आएगा। बट अभी ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चाल देख के प्राइस की आगे की एक तरीके से हम अजम्पशन बना रहे हैं कि प्राइस अभी इस ट्रेंड में चल रहा है।
जब तक कि वो अपना ट्रेंड चेंज नहीं करता, मैं क्या करने वाला हूं वो इसी ट्रेंड के बेसिस पे होगा। तो ये क्या कह रहा है, 30 मिनट पे अप ट्रेंड में हूं मैं। जैसे कोई और एग्जांपल ले हम, या इसी को ही मैं 1 मिनट पे ले आता हूं। 1 मिनट पे क्या ट्रेंड है ये देखते हैं। ठीक है जी, 1 मिनट का ट्रेंड देखते हैं, 1 मिनट पे किस ट्रेंड में चल रही है प्राइस, आपको समझ में आएगा थोड़ा ज्यादा। हर टाइम फ्रेम का ट्रेंड हो सकता है, क्लियरली दिख रहा है, ये मुंह है, ये है, ये है, ये है, ये प्राइस है, ये क्या बोल रहा है, ये हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है और ये हायर लो है। यानी एल एच और एच एल किस में बना था हमारा, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। मतलब यहां पे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पहाड़ और खाई की आपकी ऊंचाई और गहराई दोनों कम हो रही है। वॉलेटिलिटी मतलब नो ट्रेंड है, अभी कोई ट्रेंड नहीं है इसमें, प्राइस 1 मिनट पे किसी ट्रेंड में नहीं है। तो 1 मिनट पे अगर कोई ट्रेड करता है, इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं वो 1 मिनट पे कर रहे हैं, उनके लिए अभी क्या है, एक व्यू पॉइंट क्या आ गया, एक अपना ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या आ गया कि ट्रेंड इज इन नो ट्रेंड एट ऑल। जब ट्रेंड में आएगा तब देखूंगा क्या ट्रेड करनी है, ट्रेंड नहीं है तो मैं कैसे ट्रेड करूं, राइट। तो मुझे लगता है आप मोटा मोटा समझ गए हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। इसी तरह से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, सांप का मुंह करंट प्राइस, फिर यहां से पीछे की तरफ जाएंगे, ये सांप को अपने मोड़ते जाइए, फिर मुंह से पूंछ की तरफ जाते हुए, आपके माउथ से टेल की तरफ जाते हुए जो भी क्लियर टर्निंग पॉइंट्स हैं, क्लियर टर्निंग पॉइंट्स को आप मार्क कर दीजिए। दोज आर योर पिवोट्स। 4 पिवोट मार के पहले 2 टेल टू माउथ की तरफ पहले वाले जो टाइम के अंदर पहले वाले जो आपके हाई और लो, उनको हाई लो मार्क कीजिए। आगे वाले जो है उनको देखिए कि हायर हाई हायर लो है, या लोअर हाई लोअर लो है, या फिर हायर हाई के साथ हायर लो है, या लोअर हाई के साथ हायर लो है। मतलब क्या है, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इन आवर सेकंड वीडियो ऑफ प्लेनेटरी सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग। मुझे लगता है कि आपको कुछ इंटरेस्ट आना शुरू हुआ होगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बाकी के वीडियोस में। सो लेट्स वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। और आशा करता हूं अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। पेन कॉपी में जरूर लिखिए, जो भी क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।